बिलासपुर के अरिहंत हाइट्स कॉलोनी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेत्री स्मृति जैन ने अपने ही कॉलोनी के कुछ लोगों पर झूठी शिकायत करने, मानसिक प्रताड़ना देने और उनकी छवि धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्मृति जैन ने इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी का वीडियो बनाने की कोशिश की गई, वाहन की तोड़फोड़ की गई और यहां तक कि उनके खिलाफ मीडिया में भी झूठ फैलाया गया। स्मृति जैन द्वारा की गई शिकायत में उन्होंने विजय जैन, दीप जोशी, आदित्य राठौर, आशीष अग्रवाल, महेंद्र सिंह, मीनल जैन और धरा जोशी पर प्रताड़ना, झूठी शिकायत और समाज में बदनाम करने की साजिश के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आरोप लगाया कि उनकी बड़ी बेटी की एक्टिवा को जानबूझकर इस तरह लॉक किया गया कि उसकी चाबी से नहीं खुल रही थी और वाहन की सीट भी काट दी गई। इसके अलावा छोटी बेटी का नहाते वक्त वीडियो बनाने की कोशिश भी की गई, जिसका जिक्र ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। जी, मामला ये है कि देखिए हम 2-3 दिनों से जो सोसाइटी का जो ग्रुप है बना हुआ है, उसमें हम 2-3 दिनों से बार-बार डाल रहे थे कि मेरी बड़ी बेटी की जो गाड़ी का एक्टिवा का सीट है, उसको ब्लेड से काटा गया और दूसरी चीज़ उसका लॉक कर दिया जाता था और वो लॉक हमारी चाबी से खुलता नहीं था। तो ये 2-3 दिन तक ये सिलसिला चला और हम बार-बार इस चीज़ को सोसाइटी के ग्रुप में डालकर बोलते रहे और वहाँ ना अध्यक्ष, ना सचिव, ना कोषाध्यक्ष और ना ही वहाँ के जो बिल्डर वगैरह हैं जिनकी बहुत चलती है, जो अपने आप को वहाँ का मकान मालिक जैसे ट्रीट करते हैं और बाकी को एकदम रेंटल रहने वालों के टाइप का ट्रीट करते हैं। इन लोगों ने किसी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे यहाँ किसी तरह के कोई जेंट्स नहीं है। मैं 2 अपनी बच्चियों के साथ रहती हूँ, तो हमको इस तरह की जो बाहरी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम किसको बुलाएं, किससे करवाएं। तो हम बार-बार डाल रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं और कैमरा रहने के बाद भी कैमरा चलता है, हमको बहुत अच्छे से पता था। अब कोई भी कैमरा चलेगा, आपको अच्छे से मालूम रहेगा सीसीटीवी कैमरा कि चल रहा है कि बंद है। वो चल रहा था, उसके बाद भी जब मेरी बच्ची को बहुत गुस्सा आया कि हम 3 दिन से मैसेज डाल रहे हैं और कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहा है और उसमें का कोई भी मतलब उस रिकॉर्डिंग को निकलवा नहीं रहा है उसका करके, तो डिटेल नहीं निकलवा रहा है करके, तो फिर मेरी बच्ची उसको सीट को उन लोगों का 3-4 लोगों का सीट को उसने काट दिया कि अब देखिए कि कितना जल्दी से त्वरित ये लोग जागते हैं और अपने लिए अब कम से कम अपने लिए जागते हैं कि नहीं और अपने लिए देखिए कैसे एक्टिव हो जाएंगे करके। सोसाइटी से लोगों के साथ कुछ विवाद का बात भी सामने आई है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड रायपुर में रहते हैं तो हम लोग अकेले रहते हैं तीनों, तो इस कारण से ये लोग हमारे अकेले रहने का बहुत ज़्यादा मतलब हमको हर तरह से परेशान करते हैं। मेरी बच्ची 14 साल की मेरी बेटी नहा रही थी एक बार, तो ये लोग वीडियो बनाने की कोशिश किए। उस समय भी हम बहुत परेशान हुए थे, तो ये बात भी हुई और उसके अलावा मेरी बाई को मना करते हैं कि वहाँ काम मत करो और मेरे पे भी बुरी नियत रखते हैं और मेरी 2 बच्चियाँ जो यंग हो रही हैं उन पे भी बुरी नज़र रखते हैं और हम बहुत हर तरह से टॉर्चर हो रहे हैं इनसे। कभी ये लोग हमारा मतलब कुछ भी ख़राब होता है, कोई चीज़ जो सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते और इन्होंने जो बोला है कि गार्ड को हम गाली गलौज करते हैं, तो गार्ड से मैंने बात भी किया और उसके वॉइस को रिकॉर्डिंग भी किया है। इस रिकॉर्डिंग को मैं बिल्कुल न्यूज़ वालों को दूंगी आप लोगों को कि आप लोग देखिए, वो गार्ड खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि आपने कभी मेरे से बदतमीज़ी से बात नहीं किया और कभी आपने गाली गलौज नहीं किया, ना ही मेरी सोसाइटी में किसी से लड़ाई झगड़ा है और इनसे सिर्फ मेरे को नहीं और भी लोग हैं 3-4 लोग जिनसे इनको परेशानी है। और बात की शिकायत की थाने में? जी, मैं एक बार 1 साल पहले मैंने इनके नाम से रिपोर्ट किया था, तो उस समय किस्मत ख़राब थी कि उस समय पूरे कैमरे वगैरह बंद थे, तो उनको ये वार्निंग भी मिला था कि देखिए आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप लोग कैमरे को ऑन करवाइए करके सबसे पहले। तो ये लोग कैमरे को ऑन करवाए थे और आज ऐसा हुआ कैमरे ऑन होने के बाद भी ये लोग हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिए। तो मेरी बच्ची ने गुस्से में जो भी किया, तो इस चीज़ का मैंने कोई विरोध नहीं किया और ये सही भी है कि देखिए एटलीस्ट हमारे लिए नहीं तो आप अपने लिए तो जागे ना, आपने लिए तो आप जागे ही। और आपके लिए कैसे कैमरा खुल गया, उसका फुटेज निकल गया, हमारे लिए क्यों नहीं। आपका नाम? स्मृति जैन। आवेदिका स्मृति जैन के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनकी सोसाइटी जो अरिहंत हाइट्स है वहाँ पर अन्य कॉलोनी वासी जो कि विजय जैन, दीप जोशी अन्य हैं, इनको इनके साथ अपशब्दों में मारपीट का प्रयोग किया गया, जिस पर आवेदन को स्वीकार किया गया है और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आवेदिका ने शिकायत पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि पूर्व में कॉलोनी वासी इनके विरुद्ध झूठी शिकायत दिए थे, जिस पर पुलिस जो जाँच कर रही है, जाँच में जो भी बातें आएंगी उसके अनुसार आगे पुलिस कार्रवाई करेगी।